पुणे में जहरीली शराब का कहर है। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। तो पुणे और पिपरी चिंचवड़ में लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से अब ये जानकारी सामने आई है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। तो आखिर ये जहरीली शराब जो है कहां से आई और किस तरीके से वहां पर ये मौत की जानकारी सामने आई है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पुणे से इस वक्त की ये जानकारी है जहां पर जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। तो जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लोगों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी सामने आते हुए। और देखिए किस तरीके से वहां पर अब जांच के भी आदेश दिए गए हैं और देखना होगा कि जांच में क्या क्या बातें सामने आती हुई नजर आएगी। तो जिस तरीके से जहरीली शराब की ये जानकारी, उसके पीछे पता लगाने की कोशिश की आखिर ये जहरीली शराब कहां से आई। तो देखिए पुणे से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि इस जहरीली शराब कांड में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, साथ ही क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को ये जांच सौंप दी गई है। तो अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं कि आखिर ये जहरीली शराब कहां से आई। तो जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए किस तरीके से पुणे से ये जानकारी, जहां पर जहरीली शराब कांड में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को ये जांच सौंप दी गई है। तो देखिए अब सीएम फडणवीस ने ये जांच के आदेश दिए, तो देखना होगा जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। और सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम जो है जांच में क्या क्या बातें सामने लाती हुई नजर आती है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये जहरीली शराब आम जनता तक कैसे पहुंची और शराब जहरीली कहां से आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे घटनाएं जो हैं पहले भी हो चुकी हैं, जब जानकारियों में बातें सामने आई कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली जा चुकी है। और इसी बीच अब हम ये भी देख रहे हैं कि एक बार फिर पुणे में ऐसा मामला सामने आया है। आंचल तिवारी मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारियां मिली है, आखिर ये जहरीली शराब आई कहां से, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कुछ इसके ऊपर डिटेल्स? जी बिल्कुल राधा, देखिए महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरीके से शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई है और अभी कई लोगों की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। उसके बाद पुणे पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और जहां पर शराब सप्लाई किया जा रहा था, जहां पर बनाया जा रहा था, पुणे पुलिस वहां पर भी पहुंची हुई है, वहां के कमिश्नर जगह पहुंचे हुए हैं और जाँच की जा रही है। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो आरोपी है शराब सप्लायर, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो दुकान मालिक है उसका और उसके बेटे की, और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसके बाद अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है और कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये देखना होगा राधा कि इस पूरे मामले में जब आगे जांच की जाती है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, तो क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घटना है और 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक परिवार के दोनों भाई की मौत हुई है और लगातार परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राधा, बिल्कुल आंचल, और देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जहरीली शराब का मामला सामने आया, क्योंकि पहले अगर हम बिहार की बात करें, मोतिहारी से, यूपी की बात करें तो एटा आजमगढ़ से भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आंचल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।